ये वो लेना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज का हमारा जो बेसिक टॉपिक है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट हंटिंग। ठीक है, तो इसमें दो तरीके से प्रोडक्ट हंटिंग होती है। एक मैनुअल तरीका है कि मैनुअली आप प्रोडक्ट हंट करें। दूसरा तरीका है कि थ्रू आप टूल जो है वो प्रोडक्ट को हंट करते हैं। अच्छा, प्रोडक्ट हंट करने के कुछ बेसिक क्राइटेरिया हैं जिसकी बेसिस के ऊपर समझा जाता है कि वो प्रोडक्ट आपके लिए प्रॉफिटेबल भी होगी और सेकेंडली जो है आपके लिए मार्जिन भी अच्छा निकालेगी, प्रॉफिटेबल होगी, उसकी सेल्स भी अच्छी होगी। तो उसके लिए कुछ सेट क्राइटेरिया जो है ना वो डिसाइड किया जाता है कि ऑलरेडी उसको यूज़ किया जाए। ठीक है, तो कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं वो आपके साथ हैं, मतलब बेसिक सेल्स रैंक ऑन द बेसिस ऑफ आपकी सेल्स के ऊपर जो है आपकी हर प्रोडक्ट को एक सेल्स रैंक अलॉट किया जाता है। हम उस सेल्स रैंक की बेस के ऊपर जो है प्रोडक्ट हंट करते हैं। लाइक होम एंड किचन के अंदर अगर प्रोडक्ट जो है वो 100,000 तक जो है 150,000 तक उसका सेल्स रैंक है, तो इसका मतलब है वो प्रोडक्ट अच्छी सेल हो रही है। 150 एंड अबव के ऊपर चली जाती है तो उसकी सेल्स काफ़ी कम हो जाती है। इसी तरह अगर नंबर 1 पे है तो उसकी सेल्स बहुत ज़्यादा होगी, नंबर 2 पे होगी उसकी थोड़ी सी कम होगी। ठीक है, नंबर 2 पे होगी तो इसकी थोड़ी सी कम होगी और इसी तरह सेल्स रैंक जो है वो वेरी करता है। अच्छा, अब सेल्स रैंक जो है जिस तरह मैंने बताया कि होम एंड किचन के अंदर 150,000 भी अच्छा है, 100,000 भी अच्छा है, तो किसी और कैटेगरी के अंदर वो सेल्स रैंक इफेक्टिव नहीं होगा। लाइक अगर मैं इसी की बात करूं कि 100,000 पेट सप्लाईज के अंदर या स्पोर्ट्स के अंदर, वहाँ पे इसका सेल्स वेलोसिटी बहुत कम होती है, तो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट हम सेल्स रैंक थोड़ा सा डाउन करते हैं। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट हंट करते हैं हम बेसिक सेल्स रैंक के ऊपर करते हैं, एक चीज़ देखते हैं। दूसरी चीज़ जो हम देखते हैं उसमें नंबर ऑफ सेलर देखते हैं कि उसके अंदर नंबर ऑफ सेलर कितने हैं। मिनिमम 3 नंबर ऑफ सेलर होने चाहिए। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि ये 100% सेट क्राइटेरिया नहीं है, ये एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया जो कि मोस्टली यूज़ होता है। टाइम टाइम आपको ऐसी प्रोडक्ट भी मिल जाती है कि आपको अच्छी सेल्स भी दे रही होती है, अच्छे सेल्स रैंक पे भी होती है और वो बाकियों की नज़र में नहीं होती, लेकिन आपके हंटिंग में आ जाती है और आप उसके अपनी बेसिस पे एनालिसिस करके उस प्रोडक्ट को अपसेट कर लेते हो। तो ये 100% यही नहीं है कि वो जिसे कहते हैं कि कॉल यही नहीं है कि बस इसी पे ऊपर रहना है। अगर समझ आए मतलब एनालिसिस के बाद कि ये प्रोडक्ट अच्छी सेल हो रही है और अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी दे रही है तो आप उसको कर सकते हैं, सोर्स कर सकते हैं। तो इसका बेसिक क्राइटेरिया नंबर ऑफ सेलर आपके 3 होने चाहिए मिनिमम, मैक्सिमम जितने मर्जी हों, सेल्स रैंक इसका अच्छा हो और 3 एफबीए सेलर, क्योंकि आप भी एफबीए करने जा रहे हो तो आपके एफबीए सेलर का एडवांटेज ये होता है कि इसकी श्योरिटी होती है कि उसका स्टॉक जो है वो बल्क में पड़ा हुआ है। कि सम टाइम एफबीएम सेलर होते हैं, लिखा होता है एफबीएम, लेकिन वो ड्रॉप शिपिंग होती है, हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि वो ड्रॉप शिपर जो है वो उसने नंबर ऑफ स्टॉक काउंट करवाया 50 का 30 का, बट फिजिकली उसके पास अवेलेबल है नहीं है, ये हमें श्योरिटी नहीं होती है। वो ड्रॉप शिपिंग कर रहा है किसी और वेबसाइट से उठा के आपको डिलीवर कर रहे कस्टमर को ऑर्डर, तो वो भी अपने आप को एफबीएम ही मार्क किया होता है, इसलिए उसका एफबीए सेलर मिनिमम 3 होने चाहिए। अमेज़न जो है इसमें खुद उस प्रोडक्ट को कोई सेल ना कर रहा हो। ठीक है, बेस्ट होता है कि वो सेल्स ना कर रहा हो, लेकिन ऐसा कम प्रोडक्ट्स होती हैं जहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी आ रही हो, जिन प्रोडक्ट्स में अमेज़न खुद उसमें सेलर होता है। तो फिर उसका दूसरा साथ हम ऑप्शन ले लेते हैं कि अमेज़न इसमें से आउट ऑफ स्टॉक होता हो, एटलीस्ट 70% आउट ऑफ स्टॉक होता है, मतलब थ्रू आउट द ईयर जब भी प्रोडक्ट सेल हो रही है तो अमेज़न आउट ऑफ स्टॉक हो जाता हो। तो इसका बेनिफिट हम ये लेते हैं कि जब अमेज़न के पास सेल आती है तो अमेज़न जो है वो थर्ड पार्टी को सेल दे सके। अगर उसके पास अपना स्टॉक खत्म होगा तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी को देगा। तो वो हम उसको कोशिश करते हैं कि अगर अमेज़न सेलर है वो 70% तक, इससे नीचे नहीं। इससे नीचे का मतलब ये है कि उसके पास स्टॉक अवेलेबिलिटी होती है तो वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं होगी, हमारे पास सेल्स उससे नहीं आएगी। तीसरा जो हम क्राइटेरिया रखते हैं उसमें प्राइसिंग है, चाहे वो यूएस मार्केट हो, इंग्लैंड की मार्केट हो, यूके की हो, तो हम नॉर्मली चेक करते हैं कि
15 to 50 डॉलर या जीबीपी के दरमियान हम जो है उसकी प्राइसिंग को रखते हैं सेट क्राइटेरिया। बेसिक रीजन ये है कि इससे जो लोअर प्राइस होती है उसके ऊपर प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है, प्रॉफिट मार्जिन कम होता है, शिपिंग कॉस्ट चार्ज होती है, और भी 2-3 फैक्टर्स इसमें ऐड हो जाते हैं इसी तरह। तो वो हमें वो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं देती, ऑल दो कि वो प्रोडक्ट अच्छी सेल हुई। लाइक अगर कोई $3 की प्रोडक्ट सेल हो रही है और आपको $1 में परचेज कर रहे हैं, तो उसके ऑर्डर जो है वो किसी के साथ या तो ज्वाइंट नहीं जा रही होगी या बल्क में जा रही होगी। अगर वो इंडिविजुअल प्रोडक्ट है तो आप वो सोचें कि उसकी शिपिंग कॉस्ट उससे ज़्यादा होगी, ठीक है, और आपको एफबीए करते करते आपको वो $2.2-3 में पड़ रही होगी, आप उसकी प्राइसिंग के ऊपर खेल नहीं सकेंगे। तो बेहतर ये समझा जाता है कि $50 मेरा के लैपटॉप दरमियान आपकी खुला हुआ है, प्राइसिंग। उसकी तरफ नहीं जाना। एक्सक्यूज बड़ी मी लाइट प्लीज, ऑन कर लो। प्लीज अपना माइक म्यूट कर दीजिए प्लीज। अच्छा, उसके बाद जो है वो रेटिंग, हम रेटिंग देखते हैं कि रेटिंग अच्छी हो प्रोडक्ट की, तो हम 4 to 5 इज अ गुड, बट 4.55 के दरमियान बहुत अच्छी होती है। 4 इज अ गुड, 4.55 के दरमियान आप इसको सोचें। रिव्यू काउंट वही होते हैं कि प्रोडक्ट किसी ने परचेज की और उसके ऊपर आपने रिमार्क्स दिए, तो उसको वो रिव्यू काउंट कहते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि आप एटलीस्ट उसके 100 रिव्यूज़ होने चाहिए कि वो लोगों ने प्रोडक्ट खरीदी है। अब होता ही है कि आउट ऑफ 100 3 या 4% जो हैं वो उसके रिव्यूज़ देते हैं। तो 100 का मतलब ये है कि वो 1000-2000 प्रोडक्ट सेल हो चुकी है या 100 हो चुकी है, तो एटलीस्ट उसके व्यूज़ जो हैं वो 100 होने चाहिए। अच्छा, उसमें प्रॉफिट रेशियो 30% आफ्टर डिडक्शन ऑफ एवरी कॉस्ट। अब जब हम एवरी कॉस्ट की बात करते हैं तो इसमें हमारी बहुत सारी कॉस्टिंग इंक्लूड होती है जब हम एफबीए कर रहे होते हैं। लाइक एक प्रोडक्ट लेते हैं, उसके ऊपर हमें अगर हम उसको एफबीए कर रहे हैं तो एक है प्रोडक्ट कॉस्ट प्लस, अगर यूके कर रहे हैं तो वैट ऐड होता है, अगर यूएस कर रहे हैं तो उसमें उसमें फेडरल टैक्स ऐड हो जाता है या सेल्स टैक्स ऐड होता है, तो वो वेरी करता है। यूके में जो है वो 20% जो है वैट ऐड होता है प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। उसके बाद इसकी शिपिंग कॉस्ट है कि आपने अपनी प्रोडक्ट अमेजोन वेयर हाउस भेजनी है तो उसकी भी एक कॉस्ट होती है, वो इंक्लूड होती है। उसके बाद हम जो है प्रोडक्ट की लेबलिंग, जिसको हम प्रेप सर्विसेज कहते हैं, ठीक है, वो ऐड करते हैं कि उस प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो लेबल एक स्पेसिफाइड लगता है जिसके ऊपर SKU नंबर और SKU कहते हैं, एक स्पेसिफाइड ये नंबर जो है वो असाइन किया जाता है प्रोडक्ट को फॉर योर रेफरेंस। तो वो SKU नंबर होता है, इसके बाद UPC बार कोड होता है, किस सेलर की ये प्रोडक्ट है, जिसको हम लेबलिंग कहते हैं। तो ये प्रेप सर्विसेज में इंक्लूड होती है। तो प्रेप सर्विसेज में आपकी पैकेजिंग है, लेबलिंग है, ये कॉस्ट इसमें इंक्लूड करते हैं। उसके बाद FBA की फीस है। अच्छा, उसके बाद आपकी अमेजोन जो आप यूज़ कर रहे हैं, अमेजोन का प्लेटफॉर्म अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए तो एक रेफरल फीस चार्ज करता है अमेजोन। नॉर्मली 15% है, 12.5% से लेकर 27% है। ये कैटेगरी टू कैटेगरी वेरी करती है, बट 15% इज द नॉर्मल। ये कॉस्टिंग करने के बाद हम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं कि क्या हम अपने कंपेटिटर को प्राइसिंग को compete कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अमेजोन सेलर बैठा है, अमेजोन के मुकाबले में प्राइसिंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो ये हमें हेल्प करता है। तो इसमें एटलीस्ट 30% आफ्टर डिडक्शन आपका प्रॉफिट होना चाहिए अपॉन योर इन्वेस्टमेंट। ये तो हो गया सब बेसिक सेट क्राइटेरिया। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं जो हमने कीपा के थ्रू प्रोडक्ट हंटिंग करनी है। अभी मैं आपके सामने जो है वो स्टार्ट करता हूँ कीपा। ये जी बेसिकली कीपा का इंटरफेस है, ठीक है। आपके सामने ये एक टूल है जो हम परचेज करते हैं। 19 पाउंड का जो है वो लाइव मिलता है, शेयरिंग बेसिस पे मिल जाता है 1000, 1200, 1500 के दरमियान, लेकिन वो शेयर्ड होता है। तो अभी आप क्योंकि इनिशियल स्टेज पे हैं तो आप बेशक इसको शेयर्ड बेसिस पे लें, लेकिन इन फ्यूचर जो है इसको अपने आप को सिक्योर करने के लिए आप इसको ऑनलाइन परचेज करें मंथली बेसिस पे। 19 पाउंड जो है इसकी फीस है, ऑलमोस्ट 4,500-5,000 रुपये इसका पड़ता है।
तो ये कीपर टूल हमें हेल्प करता है कि जो हम मैनुअली प्रोडक्ट हंट करते हैं उसके ऊपर हमें ये हेल्प आउट करता है कि हम इजीली प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं। इसके ऊपर आप देखेंगे तो ये लिखा हुआ है डीज, ट्रैक, एप्स, डाटा, इंफॉर्मेशन, कमेंट्स, सर्च। अच्छा, सबसे पहले हम देखेंगे जी हमारी मार्केट, हमने अमेजोन की कौन सी मार्केट के अंदर प्रोडक्ट हंटिंग करनी है। .com हो गया, यूएसए, .कैनेडा, मैक्सिको, ब्राज़ील, यूनाइटेड किंगडम, ये जर्मन, फ्रेंच, इटालियन, स्वीडन, जापान, इंडिया, आपके पास ये मार्केट्स हैं। तो आप मार्केट सेट करते हैं। लाइक नॉर्मली मैं जो है वो यूके के ऊपर रेट करता हूँ, तो ये यूके मैंने सेट कर दी। आप डाटा के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके नीचे एक और टास्क बार ओपन हो जाती है, प्रोडक्ट फाइंडर, प्रोडक्ट व्यू, प्रोडक्ट बेस्ट सेलर, टॉप सेलर लिस्ट, कैटेगरी ट्री, कीपा एपीआई। ठीक है, आप सबसे पहले प्रोडक्ट फाइंडर पे चले जाएंगे क्योंकि हमने अभी प्रोडक्ट हंटिंग कर दी है। आप देखेंगे जो अभी बातें हमने की हैं कि सेल्स रैंक, ठीक है, तो मैं इसमें लाइक इसमें सेल्स रैंक करता हूँ 25,000 टू 50,000। ये बेसिकली मैं कीपा को अपने फिल्टर्स बता रहा हूँ कि मुझे इस क्राइटेरिया पे चाहिए। अच्छा जी, अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक मुझे चाहिए। अच्छा, न्यू थर्ड पार्टी एफबीए आउट ऑफ स्टॉक जरूरत नहीं है। लिस्ट प्राइस, आप वही वाली बात है कि जो मैंने आपसे कहा, लिस्ट प्राइस की 15 टू 50 के दरम्यान में। ये बेसिकली जब आप ये टूल यूज करेंगे तो फिर आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी कि इसको कैसे यूज करना है। बाय बॉक्स भी 15 टू, ये बाय बॉक्स डिटेल में आपको इंशाल्लाह समझाऊंगा कि बाय बॉक्स क्या चीज़ है। बाय बॉक्स बेसिकली होता ये है कि जब आप 8-10 सेलर उसके ऊपर बैठे हुए हैं, एक प्रोडक्ट को सेल करते हैं, तो कस्टमर जो है वो जाके ऑर्डर करता है, तो अमेजोन के पास ऑप्शन होता है कि ये वाली सेल किस सेलर को दे। ठीक है, जिस सेलर को दे रहा है वो, इसका मतलब ये है कि बाय बॉक्स उसके पास है। अब वो सेलर क्यों बाय बॉक्स उसके पास जाता है, डिफरेंट रीजंस हैं, लाइक प्राइसिंग वाइज प्राइस उसकी कम हो, स्टॉक वाइज स्टॉक अच्छी हो, सेलर की रेटिंग अपनी अच्छी हो, रिव्यूज सेलर के अपने अच्छे हों। तो ये डिफरेंट 3-4 कैटेगरी जिसकी बेस के ऊपर आपको बाय बॉक्स ऑफर किया जाता है कि जो सेल आएगी इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट की वो इस सेलर को ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, अच्छा, आप ये नीचे देखते जाएंगे, यहाँ पे जैसे जैसे मैं उसके ऊपर फिल्टर लगाता जा रहा हूँ तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स आती जा रही हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, शुरू में मिलियंस होंगी, फिर इसमें 1000, फिर अब ये 57,000 रहेंगी। अब मैं यहाँ पे आगे कैटेगरी, ये बेसिक कैटेगरी क्या है। नॉर्मली होम एंड किचन, जो कि सबकी फेवरेट चलती है। होम एंड किचन हम मोस्टली इसलिए सेट करते हैं कि होम एंड किचन ऐसी कैटेगरी है जिसके अंदर प्रोडक्ट्स जो हैं, प्रॉफिटेबिलिटी है, रेगुलर बेसिस पे हम लेते रहते हैं, परचेज करते रहते हैं। अच्छा जी, न्यू ऑफर काउंट, यूज ऑफर काउंट, इसको रहने दें। बॉय बॉक्स सेलर जो मैंने अभी ऊपर है, अब इसमें पूछ रहे हैं कि वो बॉय बॉक्स सब पे आना चाहिए या नहीं, तो मैं उसे कहता हूँ नहीं, मुझे वो प्रोडक्ट हो जिसके ऊपर बाय बॉक्स थर्ड पार्टी के पास है, मीन्स कि अमेजोन के पास नहीं है, थर्ड पार्टी के पास है। ठीक है, बाय बॉक्स इज एफबीए, यस। आप ये देखते जाएंगे कि 2142 प्रोडक्ट्स रहेंगे। अच्छा, वो कह रहा है कि इस प्रोडक्ट के अंदर वेरिएशंस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। मैं उसके कहता नहीं, वेरिएशन के विदाउट वेरिएशंस हमें प्रोडक्ट दिखा दें। ये देखें रिव्यूज, रेटिंग, तो मैंने वही वाली जो अभी बात की है कि हम जो है वो रेटिंग सर्च करें 4.5 टू 5 के दरमियान। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ द अमेजोन, हम जी नो अमेजोन ऑफर एग्जिस्ट, जी बिल्कुल ठीक है। अमेजोन की कोई ऑफर उसके ऊपर एग्जिस्ट ना कर रही हो तो अच्छी प्रोडक्ट होगी, अगर एग्जिस्ट कर रही होगी तो डेफिनेटली बायर वहाँ से परचेज करेगा। पैकेज डायमेंशन, लेंथ, हाइट, वेट, पैकेज का वेट जो है वो हम नॉर्मली कहते हैं जी 0.5 kg से 2 के दरमियान होनी चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि उसकी हमें
वो ना चार्जेस ना पड़े, स्टोरेज कॉस्ट ना पड़े, हैंडलिंग चार्जेस, इससे डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो हम जो है वो उसको वेट नॉर्मली 5.5 टू 2 केजी के दरमियान रखते हैं। मैप हो जी, नहीं जी, मैपिंग ना हो जी, रिस्ट्रिक्शन। ठीक है। अच्छा, यस एडल्ट प्रोडक्ट होनी चाहिए। ये प्राइम वाली आपको बाद में डिटेल में बताएंगे कि ये प्राइम वाली ऑफर क्या चीज़ होती है। इसके ऊपर जो है वो पहले आप जस्ट इसके ऊपर प्रोडक्ट हैंडलिंग करेंगे तो अब वो मुझे कह रहा है कि इसके ऊपर प्रोडक्ट ही कोई नहीं रही जो आपने क्राइटेरिया। अब ये देखें जी, थोड़े से फिल्टर और उसको मिनिमाइज किया तो 202 प्रोडक्ट्स निकल आई हैं। अब मैं इसको फाइंड प्रोडक्ट्स के ऊपर जाऊंगा तो एक लिस्ट जो है वो ओपन हो जाएगी। ठीक है। अब इस लिस्ट के ऊपर जो है 202 प्रोडक्ट्स निकाली। अब हम क्या करेंगे, अब ये देखें इसके साथ उसने सेल्स रैंक दिया है, 90 डेज का सेल्स रैंक दे दिया है, ड्रॉप हुआ है, अप हुआ है वो दे दिया है, करंट उसका अभी प्राइसिंग क्या चल रही है, बाय बॉक्स क्या है। ठीक है, ये होम एंड किचन कैटेगरी है। तो ये सारी चीज़ें। अब इसका बेहतरीन तरीका ये, आप इसको आप एक्सपोर्ट करेंगे इस फाइल को, ऑल कॉलम करेंगे, एक्टिव कॉलम करेंगे और एक्सेल शीट में इसको एक्सपोर्ट करेंगे। ये आपकी शीट जो है वो अभी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि ये इस शेप में आपके पास एक्सेल शीट आ जाएगी जिसमें मार्केट लिखी होती है, प्रोडक्ट्स हैं। अब वो जो एक्टिव कॉलम थे वो सारे के सारे यहाँ पे आ गए। इसमें से हम कुछ रखेंगे, कुछ जो है वो हम डिलीट कर देंगे जो हमारी वर्किंग के हैं। ठीक है। इमेज अगर आपने रखना है, अगर आप समझते हैं कि आपको बार बार ज़रूरत पड़ेगी इमेज की तो आप इमेज रख सकते हैं। वैसे मोस्टली हम एसएन को यूज़ करते हैं, इमेज की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा जी, टाइटल है, प्रोडक्ट का टाइटल मुझे चाहिए। सेल्स रैंक करंट उसका चल रहा है ये नहीं, मुझे बेसिकली सेल्स रैंक हम देखेंगे उसका लास्ट 180 डेज या 90 डेज के दरमियान उसका क्या रहा। ठीक है जी। ड्रॉप कितना हुआ इसकी ज़रूरत नहीं है। सेल्स रैंक
लास्ट 30 डेज। कैटेगरी या तो आप अपनी फाइल के ऊपर ही मेंशन कर दें होम एंड किचन की है, अदरवाइज आप इसके साथ अगर रहना चाहते हैं तो अच्छा जी। खराब हुआ है, ये सारी डिटेल्स हैं ये, लेकिन ये चीज़ें आपको विद द पैसे जब आप इसके ऊपर वर्किंग करेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी ये हमारे लिए कितनी ज़रूरत है, कितनी किस चीज़ की ज़रूरत है, किसके लिए। रिव्यू वाला सेक्शन लाजमी रखें, रिव्यू काउंट भी रखें, क्योंकि हमने क्राइटेरिया रखा हुआ है रिव्यू काउंट का, मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको दिखानी है, किचन आ गया, अमेज़ॉन करंट नहीं, ऑफर नहीं है, अमेज़ॉन ड्रॉप नहीं है, ये चीज़ें नहीं चाहिए हैं। अच्छा, इसके साथ ही आगे जो नेक्स्ट कॉलम है अमेज़ॉन आउट ऑफ स्टॉक, आप ये देख रहे हैं 100% अंडर, यहाँ पे अमेज़ॉन जो है वो 34% आ रहा है कि अमेज़ॉन इस प्रोडक्ट के ऊपर 34% आउट ऑफ स्टॉक होता है थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, अच्छा 90 डेज उस प्राइस की प्राइसिंग क्या रही। अच्छा, ये एक कॉलम मोस्टली हमें ज़रूरत होता है क्योंकि हम FBA करते हैं, तो इसमें FBA फीस हमारे रेफरेंस के लिए हम इसको साथ ऐड करते हैं कि हमें नेक्स्ट जब हम कॉस्टिंग कर रहे होते हैं, कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं, तो इस शीट को हम अपने साथ रखें। अच्छा, ये जो शीट होगी ये आपका एसेट है, ठीक है, आपने इसी शीट को कंटिन्यू करना है, ठीक है। इसमें बहुत सारे कॉलम आ जाते हैं, जस्ट मुझे देखने दें, लास्ट मुझे एसन चाहिए इसका, एसन बाय बॉक्स करंट प्राइस ये हमें चाहिए। FBA हमने ऑलरेडी किया था, ठीक है जी, FBA चाहिए। ये जी प्रोडक्ट का एसन या बार कोड, बार कोड फिर वक्त रहने दें, ठीक है, सी बाकी सारे कॉलम इसके हम डिलीट कर देंगे। ये एक शीट आपके पास, ये मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा ताकि इसी को देख के आप आगे फर्दर इसके ऊपर वर्किंग करेंगे, ठीक है। ये आपकी एक शीट निकलेगी, इसके साथ ही आप इसको क्या करेंगे कि 3 कॉलम इसके अंदर ऐड करेंगे, ठीक है। जहाँ पे एसन है ना उसके साथ करना है। यहाँ पे आप जो है वो 3 कॉलम ऐड करेंगे। इसमें क्या लिखेंगे जी कि वेबसाइट, वेबसाइट की URL, ईमेल एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर।
मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि ये जो शीट होगी वो आपका एसेट होगी, इसी के ऊपर आपने मोर प्रोडक्ट्स ऐड करते जाना है, इसी तरह उसके ऊपर वर्किंग करते जाना है। वेबसाइट मिलेगी, ईमेल एड्रेस मिलेगा, कांटेक्ट मिलेगा। वेबसाइट कहाँ से मिलेगी? जब आप ब्रांड उसका निकालेंगे, उस ब्रांड को आप गूगल के ऊपर जाके सर्च करेंगे, ठीक है? तो वो आपने उसका ब्रांड निकालना है। लाइक अगर मैं ये एक एसएन कॉपी करता हूँ और amazon.uk के ऊपर इसको सर्च करता हूँ। ये इसका नाम है जी इनफ्रे, ठीक है जी, इनफ्रे। अब मुझे इसका ब्रांड, इसकी हर चीज़ जो है वो मैं निकाल लूँगा। अच्छा, ये सेशन यहाँ तक है जी। अभी 4-5 मिनट तक जो है वो मैं दूसरा सेशन स्टार्ट करूँ, 2-1 मिनट तक। दोबारा इसको रीजॉइन कीजिएगा, फिर उसमें जो है हम डिटेल में बात करेंगे कि हम ब्रांड को सर्च कैसे करते हैं। उसके ऊपर जो है वो ब्रांड हमारे पास, उसकी वेबसाइट, उसका ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर कहाँ से हमें मिलता है। तो वो जो नेक्स्ट है उसके ऊपर हम वो सेशन स्टार्ट करते हैं।